एनिमे रिव्यू वीडियो नंबर 15। तो या गाइस, आज की वीडियो में हम एक और एनिमे का रिव्यू करने वाले हैं और ये एनिमे है वो एक हिंदी डब में है। हिंदी डब के साथ साथ वो तमिल और तेलुगु डब में भी अवेलेबल है। अब देखो, कोई भी एनिमे का हिंदी, तमिल या फिर तेलुगु डब आना अब कोई बड़ी बात नहीं हो चुकी है। बहुत सारे एनिमे के हिंदी डब, तमिल डब या फिर तेलुगु में भी डब आने लगे हैं, लेकिन आज की जो एनिमे है वो कोई नॉर्मल एनिमे नहीं है। वो एक एच एनिमे है और ऊपर से उसी एच एनिमे का हिंदी डब आया है। तो यार, देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। एंड इस एनिमे का नाम है द शेर हाउस सीक्रेट रूल। अब ये एनिमे रिसेंटली आई है एंड ये एनिमे जो है वो बहुत ज़्यादा, ऐसा कहूँ तो इंस्टाग्राम के ऊपर थोड़ी सी इसकी हाइप थी, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम की रीलें स्क्रॉल करता हूँ जहाँ पे मुझे पता चला कि इस एनिमे का हिंदी डब आ रहा है। तो मैं सोचा क्यों ना मैं भी इसका हिंदी डब देखूँ। अब इस एनिमे में 8 एपिसोड है और हर एक एपिसोड की लेंथ सिर्फ 3 या 4 मिनट की ही है। मतलब गिन के मान लो आधे घंटे में तुम आठों के आठों एपिसोड एक साथ देख सकते हो। अब मैंने इस एनिमे को ढूंढा बहुत जगह पर, मैंने जुगाड़ लगाने की भी ट्राई करी, लेकिन मुझे कहीं पे मिली नहीं। तो कोई रास्ता ना होने की वजह से मुझे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ा अमेजोन प्राइम का। जी हाँ, ये एनिमे है वो एक एच एनिमे है, उसके बावजूद भी ये अमेजोन प्राइम के ऊपर अवेलेबल है एंड तुम उसके पूरे मंथ का सब्सक्रिप्शन दे के तुम इस एनिमे को देख सकते हो, जो कि मैंने किया। मैंने सिर्फ आधे घंटे का शो देखने के लिए पूरे महीने का सब्सक्रिप्शन लिया। एंड फिर जब मैंने इसका पहला एपिसोड देखा, अब देखो पहले एपिसोड की शुरुआत में क्या होता है, उससे पहले मैं तुम्हें हमारे मेन 3 कैरेक्टर को बता देता हूँ। सबसे पहला जो हमारा मेन कैरेक्टर है रियोता, उसके साथ 2 लड़कियां रहती है, जिनमें से एक का नाम है कानादे और दूसरी का नाम है मोमोका। तो कानादे और मोमोका जो है वो पहले से ही एक शेयर हाउस में रहती थी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर रियोता जो है वो बाद में आया, लेकिन जैसे ही रियोता घर के अंदर आया है और वो देखता है कि कानाडे जो है वो सो रही है, लेकिन उसका बॉटम पूरा का पूरा एक्सपोज हो रखा है। और फिर जब हमें दिखाया गया कि उसका बॉटम एक्सपोज हो रखा है, वहां पर हमें देखने को मिलता है एक छोटा सा टेडी बियर। मैं देख के मेरे को ये क्या है, अनसेंसर्ड वर्जन। पैसे भी मैं दूं फिर भी मैं अनसेंसर्ड वर्जन ना देख पाऊं, ये कैसा हो चुका है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि मैंने पैसे दिए, पूरे महीने का सब्सक्रिप्शन लिया, फिर भी मुझे सेंसर्ड वर्जन दिखाया जा रहा है। मुझे देखना था अनसेंसर्ड वर्जन ब्रो। उसी के लिए तो मैं आया हूँ। एच एनिमे कहते किसको है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर नहीं दूंगा, मैं जो पूरा पूरा महीने का जो मैंने सब्सक्रिप्शन लिया उसको मैं रिफंड करा लूंगा एंड मैं कोई जुगाड़ लगाता हूँ। लेकिन जुगाड़ कहीं पे लगा नहीं और फिर मुझे दोबारा इसी को देखना पड़ा। अब देखो, ये 8 एपिसोड बहुत ज़्यादा अनसेंसर्ड तो नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट इन लोगों ने सब कुछ सेंसर्ड कर रखा है। मतलब तुम इमेजिन करो, तुम एक एच एनिमे देखने के लिए आए हो, तुम्हें पता है तुम्हें कौन सी चीज़ें देखनी है, तुम्हें 2 बड़े बड़े मेलेंस देखने हैं और तुम वही देखने जा रहे हो और तभी बीच में इतना बड़ा भालू रख दें। नहीं, दिल को दर्द होता है ब्रो, दिल को तो दर्द होता है। लेकिन इसके बावजूद भी आठों के 8 एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर तुम्हारी रिसेंटली एग्जाम खत्म हुई है, जो कि मेरी हुई थी, तो मैंने सीधा आके ये आधे घंटे का शो देखा है, मेरा माइंड पूरा का पूरा रिफ्रेश हो चुका है। अब बात करें एनिमेशंस की, तो देखो एनिमेशंस अच्छे हैं। हाँ, कभी कभार पे थोड़ी सी गलतियां हो जाती है कि अगर तुम कोई एक कैरेक्टर को दूसरे एंगल से देखो तो उसका फेस का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है, लेकिन फिर भी एनिमेशंस अभी भी अच्छे हैं। इतनी सारी छोटी मोटी गलतियों को तुम इग्नोर कर सकते हो। और अगर हम बात करें हिंदी डब की, तो हिंदी डब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब मुझे तमिल और तेलुगु तो आती नहीं कि मैं उसके बारे में बात करूं, तो मैं हिंदी के ऊपर बात करता हूं। देखो, इस एच एनिमे को देखने का और उसमें हिंदी डब के साथ देखने का मेरा एक ही मोटिव था। मुझे वो लाइंस सुननी थी जो एकदम सिडेक्टिव लाइंस होती हैं। अगर तुमने कोई भी एच एनिमे देखी है जैसे कि ओवरफ्लो, वैसे ओवरफ्लो में तो सिडेक्टिव लाइंस कम है, लेकिन अगर तुमने देखी है तुम्हें पता होगा कि जब जापानीज वॉइस एक्टर जो है वो सिडेक्टिव लाइंस बोलते हैं, तुम्हारे शरीर के अंदर अंदर से ऐसा ना एक्साइटमेंट आ जाती है कि ब्रो अब कुछ अच्छा होने वाला है। और वैसी लाइंस मुझे हिंदी में सुननी थी। और जरा एक बार इसको सुनो। सुनो ना, मुझे थोड़ा टच करोगे? 1 मिनट मिलेगा, जो चाहे कर लो। देखो, कोशिश बुरी नहीं है। हिंदी डब में जो ये सिडक्टर बोलने की कोशिश करी गई, बहुत अच्छी कोशिश करी गई और बहुत हद तक ये काम करता है ब्रो। मतलब हिंदी डब बहुत ही ज्यादा अच्छा है। कानाडे और मोमोका के जो हिंदी डब वॉइस एक्टर्स हैं, उन दोनों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन इस में पता है एक चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि जो कानाडे और मोमोका जो है वो घर का कोई काम नहीं करती, वो सारा का सारा काम रियोता से करवाती है एंड रियोता डिसाइड करता है कि वो घर का काम नहीं करेगा। तो कानाडे उसे ये कहती है कि तुम जितनी बार घर का काम करोगे उतने तुम्हें टच पॉइंट्स मिलेंगे और तुम्हारे पास जितने टच पॉइंट होंगे उतनी देर तक तुम मुझे छू सकते हो। मतलब हिंदी डब बहुत ज्यादा अच्छा है। हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत अच्छे अच्छे मौके मिल रहे हैं कि वो घर का काम करके लड़कियों के साथ तो यार गाइस, देखो देखने लायक है एनिमे। अगर तुमने कभी भी एच एनिमे देखी है और तुम ट्राई करना चाहते हो कुछ नया एच एनिमे के साथ, तो यार ये हिंदी डब जरूर देखने लायक है। अब देखो, मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करता हूँ कि तुम पूरे का पूरे महीने का सब्सक्रिप्शन लो और सिर्फ आधे घंटे का शो देखो, मैं रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। हर किसी के पास बाप का पैसा नहीं होता है। तो
मैं रिकमेंड करता हूँ कि तुम कहीं पे जुगाड़ लगता है तो लगा लो, तुम वहाँ से देख लो, क्योंकि आधे घंटे का शो है तो कहीं ना कहीं तुम्हें मिल ही जाएगा। मुझे नहीं मिला तो हो सकता है कि थोड़े दिनों के बाद दूसरे कहीं जगह पर तुम्हें देखने को मिल जाए। बाकी देखो एनिमे देखने लायक है, तुम्हें देखना जरूर चाहिए। और देखो इस एनिमे में जो है वो कट्स बहुत ही अच्छी तरीके से मारे गए हैं। मतलब हमें ऊपर ऊपर से दिखाया जाता है कि नहीं अब वो मेन काम शुरू करने वाला है, सुना वो वाला मेन काम। एंड तभी वहां पर एक फोटो आता है, हमारी कोई भी एक लड़की होती है वो ये बोलती है सिर्फ 1 मिनट। एंड वो जो फोटो होता है वो बहुत ही ज्यादा ससी फोटो होता है। उसके बाद सीधा कट लगता है वहां तक जब तक उन दोनों ने वो सारा का सारा मेन काम खत्म कर दिया है। मतलब यह कट बहुत ही अच्छी तरीके से लगाए हुए हैं, और ये सेंसर्ड वर्जन है तो कट्स बहुत ही ज्यादा लगे होंगे। तो मैंने इसकी थोड़ी सी मांगा पड़ी थी कि स्टोरी वगैरह के बारे में जानने के लिए कि स्टोरी में एक्चुअली चल क्या रहा है, लेकिन हमारे एनीमे में इतने बड़े बड़े कट्स लगे हुए हैं कि इतना सब कुछ सेंसर किया गया है, जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा लगेगा कि स्टोरी जो है वो एक फ्लो में नहीं जा रही है। मतलब अगर तुमने दूसरा एपिसोड देखा तो उसमें कुछ अलग सिनेरियो था, तीसरे एपिसोड में कुछ अलग सिनेरियो हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी ये 8 एपिसोड देखने लायक तो है। मैं रिकमेंड करता हूँ अगर तुम्हारे पास आधे घंटे का भी फ्री टाइम है, जो कि तुम्हारे पास होगा ही, इतनी देर फ्री फायर मत खेलो, कुछ एनीमे देखो। तो या तुम इस एनीमे को बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हो, मजा आएगा हिंदी डब देखने में। एंड मैं लिटरली कह रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ, हिंदी डब में मजा आएगा तुम्हें। बाकी बस 1 मिनट।